हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चैनल 7.5। आज हम लोग करेंगे बाहुबली 2 द कंक्लूजन का ब्रेकडाउन। यस, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन हम लोग को देखने को मिलता है ये फायर ऑन द रूफ टॉप। तो दोस्तों बहुत सारे प्रेडिक्शन का ये मानना है कि ये आग किसी लड़ाई के दौरान लगाई गई है या वहाँ पे कुछ लड़ाई चल रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये आग रोज़ लगाई जाती है और ये प्रूफ होता है इस सीन से। तो यहाँ पे ये जब शिवा अपनी माँ को बचाने के लिए जब महल में प्रवेश किया था उसने, तो उस वक्त भी ये आग लगी हुई थी और ऑफ कोर्स उस वक्त कोई फाइट नहीं चल रहा था, फाइट उसके बाद स्टार्ट हुई थी। तो ये हो सकता है रोशनी के लिए हर दिन महल में आग लगाई जाती हो। व्हाट एन आइडिया सर जी। अगली सीन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और किसी चीज़ की तरफ ध्यान से देख रहे हैं। तो ये हो सकता है इस सीन की तरफ देख रहे हो जहाँ पे शिवगामी बाहुबली का नामकरण कर रही है, महेंद्र बाहुबली का, और साथ में ये भी अनाउंसमेंट कर रही होगी कि अमरेंद्र बाहुबली अब नहीं रहे। तो इसलिए लोगों में काफ़ी दुख है। तो ये एक सीन का ये एक पूरा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगली सीन में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये लेडी पैर छू रही है। तो अगर आप इस ज्वेलरी को ध्यान से देखें तो जो अंगूठी, चूड़ियाँ और जो खून लगे हुए हैं हाथ पे, अगर ये पैटर्न हम ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्टली मैच होता है इस सीन से। यहाँ पे भी सेम हम लोग को देखने को मिल सकता है चूड़ियों का पैटर्न, खून और अंगूठी, और ये पहन रखा है शिवगामिनी ने। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि शिवगामी देवसेना के पैर छू रही है, और ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है जब इन बाहुबली को मारने का आदेश शिवगामी ने दिया हो। जी हाँ दोस्तों, शिवगामिनी ने ही आदेश दिया बाहुबली को मारने का, बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन विच वी विल रिवील लेटर। बट ट्रेलर को देख के लगता है कि भल्लाल देव ने बाहुबली को मारने का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, शिवगामिनी ने दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगली सीन की तरफ। यहाँ पे कटप्पा स्वर्ड लेके जा रहे हैं, जो हो सकता है बाहुबली को मारने के बाद का सीन हो, और ये मारने के बाद सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं और उसी का अगला सीन ये है जो क्रेडिट में हम लोग को दिखाया गया था पार्ट 1 के। अगली सीन में हमको दिखते हैं महेंद्र बाहुबली। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये अमरेंद्र बाहुबली है, सीनियर बाहुबली, जबकि ऐसा नहीं है। ये महेंद्र बाहुबली है। इसके गेटअप से, बालों से भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि जब अमरेंद्र बाहुबली चलते थे तो वो क्राउन पहन के चलते थे। तो इन्होंने जस्ट सिर्फ आर्मर पहन रखा है, और ये अपने पिता का बदला लेने के लिए जब फिर से गेटअप में आते हैं तो ये वो सीन हो सकता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। यहाँ पे ये ग्रीन सा किंगडम, ये जो ग्रीनरी दिखाई गई है, ऑफ कोर्स ये माहिष्मती नहीं है, दिस इज कुंतला किंगडम। जी हाँ, कुंतला किंगडम का डिस्कशन पहले भी हो चुका है। अगर आप याद करें तो जब पार्ट 1 स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक मैप दिखाया जाता है। तो ये मैप, यहाँ पे कुंतला का सिंबल दिखाया गया है और उसका एरिया दिखाया गया है। और अगर आप सिंबल पे ध्यान दें तो यहाँ पे बना हुआ है हंस, जो कि रिप्रेजेंट करता है कुंतला राज्य को इन दिस केस। ऑलराइट, और अगर हम इसी के साथ साथ बाकी अदर सिंबल्स की भी बात करें तो ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है माहिष्मती को, और ये सिंबल जिसके अंदर घोड़ा बना है ये रिप्रेजेंट करता है बाहुबली और कटप्पा, इनकी सेना को। अगली सीन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बेस्ट एनिमेटेड सीन जो इस ट्रेलर का है, हाथी बना हुआ है और एक नाव है। तो अगर आप हाथी को ध्यान से देखें तो उसके बदन पे माहिष्मती का सिंबल बना हुआ है, जिससे साबित होता है कि ये जगह माहिष्मती में है। और ये नाव जिसके स्टार्ट में हंस बना हुआ है, मतलब ये नाव माहिष्मती राज्य में प्रवेश कर रही है। तो इसका मतलब हो सकता है कि देवसेना कुंतला राज्य से माहिष्मती में आ रही है। इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि वहाँ कुंतला राज्य में अटैक हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, वो हम अगले सीन में रिवील करेंगे। तो अगली सीन में हम क्या देखते हैं कि देवसेना को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहुबली आगे बढ़ता है। तो हो सकता है यहाँ पे भल्लाल देव ने कुछ कमेंट पास की हो, भल्लाल देव राज्य में कुछ बोलना चाहता हो, क्योंकि देवसेना गेस्ट है तो हो सकता है उसकी बुरी नज़र पड़ी हो। तो इसलिए बाहुबली, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो देवसेना को दूसरी राज्य से बचा के लाया है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये अगला सीन, जैसा कि मैंने कहा था कि कुंतला राज्य पे अटैक हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है कुंतला राज्य का, क्योंकि ये बिल्कुल भी बाहुबली के स्ट्रक्चर से मैच नहीं होता। वाइट कलर का पिलर है, ये हो सकता है कुंतला राज्य का, और ग्रीनरी से भी यही पता चलता है।
और ये जो सोल्जर्स जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये दोस्तों बिल्कुल भी माहिष्मति के सोल्जर्स नहीं है, ना तो ये कालकेय के सोल्जर्स हैं, क्योंकि इनका जो आर्मर है, इनके जो ढाल हैं, ये बिल्कुल ही अलग शेप के, स्क्वायर शेप के हैं। तो हो सकता है किसी और राज्य द्वारा कुंतला राज्य पे अटैक किया गया हो, और जिसके लिए देवसेना भी यहाँ इस सीन में लड़ाई करती हुई दिख रही है, जिसके बाद इस लड़ाई के बाद बाहुबली उसको अपने राज्य में लेके जाता है। दोस्तों फाइटिंग सीन की तरफ बढ़े, जो कि हो सकता है सेकेंड हाफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट फाइटिंग सीन ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर सेनाओं को डिवाइड किया जाए तो भल्लाल देव की तरफ से उसकी पूरी सेना है, और एक चीज़ नोट करने वाली है कि भल्लाल देव की सेना ने पूरी फिल्म में ऑरेंज कलर की धोती पहनी है, और बाहुबली की सेना ने पूरी फिल्म में ब्लू कलर की धोती पहनी है, और उनके साथ बाहुबली के साथ महेंद्र बाहुबली के साथ हैं अवंतिका की सेना, कटप्पा की सेना, और शिवा के गांव वाले, जो उसके गांव वाले थे, वो सब भी इस लड़ाई में उसका साथ देंगे शिवा का। और हर एक सीन में हम लोग देख सकते हैं कि ऑरेंज और ब्लू इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। ऑरेंज मतलब भल्लाल देव की सेना और ब्लू मतलब बाहुबली की सेना। और दोस्तों जैसे कि इस सीन में कहा गया था कि देव सेना चिता सजा रही है, तो फिल्म का एंड भी राजमहल के अंदर ही होगा, और इसी चिता पे प्रोबेबली बाहुबली अपने चचा मतलब भल्लाल देव को लेके आएगा, और यही फिल्म का एंड होना है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसे ही क्लूज़ पता चले हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।